किसान मित्रों, जैसे जैसे बारिश बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इन इल्लियों का प्रकोप भी बढ़ता जा रहा है। चाहे फिर फसल धान की हो, सोयाबीन हो, मक्का हो या फिर हो टमाटर, बैंगन, इन सभी फसलों में इल्लियों का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। और ये इल्लियां एक बार अगर आपकी फसल में घुस जाए तो पैदावार का कम होना तय है। तो किसान मित्रों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये इल्लियां आखिर में बारिश के सीजन में ही फसल को इतना ज्यादा नुकसान क्यों पहुंचाती है और ये फसल के कौन से भाग को खाना पसंद करती है और इनका हमला कब सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाता है। तो इस वीडियो के अंदर इन सभी बातों के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही में इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको टॉप 5 इंसेक्टिसाइड बताऊंगा जिन्हें अगर आप बारिश के सीजन में उपयोग में लेते हो तो आपके खेत से इल्लियों का नामो निशान मिट जाएगा। तो अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो नीचे दिए बटन पर जल्दी से क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना किसी देरी के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। किसान मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं धान की फसल के अंदर लगने वाली दो सबसे खतरनाक इल्लियों के बारे में, जिसका नाम है तना छेदक और पत्ती लपेटक इल्ली। और ये जो तना छेदक इल्ली रहती है ये सबसे खतरनाक इल्ली है जो धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसका पूरा जीवन काल 40 से लेकर 50 दिनों तक रहता है और उसमें से भी 25 से 30 दिन तक की जो अवस्था है वो इल्ली वाली अवस्था रहती है। इसका वयस्क कीट जो रहता है वो सबसे पहले धान की जो पत्तियां रहती है उसके किनारों पर अपने अंडे छोड़ देता है और जब अंडा फूटता है उसमें से इल्ली निकलती है और ये इल्ली जमीन में जाके गिर जाती है और जमीन में गिरने के बाद में पौधे की जो जड़ें रहती है जड़ों से पौधे के तने के अंदर प्रवेश कर जाती है और जो तने का जो मुलायम हिस्सा रहता है उसे खाकर अंदर से पूरा खोखला कर देती है। और उसी कारण से जब आप शुरुआत में इसका अटैक देखोगे तो नए पौधे जो रहते हैं, मतलब कि जो धान की फसल रहती है वानस्पतिक अवस्था पर जब रहती है तो उसका पौधा जो रहता है वो शुरुआत में पीला पड़ेगा और पीला पड़ के सूखने लगता है। और जब बालियां आती है तो बालियों की अवस्था पर भी आप देखोगे कि जब तना छेदक का हमला होता है तो बालियां जो रहती है वो सफेद रंग की हो जाती है और अंदर का जो दाना रहता है वो पूरी तरीके से भर नहीं पाता है और धान की फसल जो है उसकी पैदावार जो है वो पूरी तरीके से कम हो जाती है। और वहीं पत्ती लपेटक कीट की अगर मैं बात करूं तो इसका जो जीवन काल रहता है वो भी तना छेदक के जैसा ही रहता है। मतलब इसका भी वयस्क कीट जो है वो पत्तों के ऊपर अपने अंडे देता है और अंडा जब फूटता है तो उससे लार्वा निकलता है। लेकिन इसकी एक और खास बात है, इसकी जो इल्ली रहती है ये पत्तियों पर ही अपना जीवन काल व्यतीत करती है और पत्तियां जो रहती है उसे पूरी तरीके से मोड़ देती है और उसी कारण धान की जो पत्तियां वो पूरी तरीके से खुल नहीं पाती है। और अगर पत्तियां पूरी तरीके से खुलेगी नहीं तो पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो अच्छे से नहीं हो पाती और अगर फोटोसिंथेसिस ही अच्छे से नहीं हो पाएगा तो पौधा जो है वो ऊर्जा अच्छे से बना नहीं पाएगा और पौधे की जो बढ़वार जो है वो पूरी तरीके से प्रभावित होगी। किसान मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सोयाबीन की फसल के अंदर लगने वाली सबसे खतरनाक इल्ली के बारे में, जिसका नाम है रिंग कटर। इसे चक्रभंगु या फिर गर्डल बीटल के नाम से भी जानते हैं। ये वाली इल्ली सोयाबीन की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और स्पेशली खरीफ सीजन में इसका अटैक सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और इसका हमला सोयाबीन की फसल में जुलाई, अगस्त और सितंबर इन 3 महीने में सबसे ज्यादा होता है। ये सोयाबीन की फसल में शुरुआत से लेकर लास्ट तक जब तक सोयाबीन की कटाई नहीं हो जाती तब तक फसल के अंदर हमला करती है। इसका भी वयस्क कीट सोयाबीन के तने पर बैठकर अपने अंडे जो रहता है वो तने के अंदर छोड़ देता है और रिंग नुमा कट लगा देता है। उसी कारण से इस इल्ली को रिंग कटर भी बोला जाता है। और ये रिंग नुमा जो कट रहता है ये सोयाबीन के तने पर जब लगाया जाता है तो उसके ऊपर वाला जो हिस्सा रहता है वो पूरी तरीके से सूख जाता है और इस रिंग कटर के जब अंडे तने के अंदर फूटते हैं और उससे जो इल्ली निकलती है वो तने के अंदर के पूरे भाग को खाकर नष्ट कर देती है, जिससे शुरुआत में इसके हमले का पता नहीं चलता है और जब आप तने को चीर के देखते हो तो उसके अंदर से इल्ली निकलती है और उस समय जब आपको पता चलता है तब ये फसल को ऑलरेडी नुकसान पहुंचा चुकी होती है। और इसके अलावा भी सोयाबीन की फसल के अंदर ग्रीन सेमिलूपर हो गई हो, तंबाकू इल्ली हो गई हो और उसके अलावा पत्तों को और तने को खाने वाली जो इल्ली आती है सबसे ज्यादा सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंचाती है। किसान मित्रों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मक्के की फसल के अंदर लगने वाली सबसे घातक इल्ली, जिसका नाम है फॉल आर्मी वॉर्म। इसे सैनी कीट के नाम से भी जाना जाता है और ये खरीफ सीजन में लगने वाली मक्के की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। और इसका भी जो लाइफ साइकिल रहता है वो लगभग जो रहता है वो जून, जुलाई और अगस्त इन 3 महीनों में सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। और इसकी जो इल्ली रहती है मक्के को, तने को, पत्तियों को, सभी भाग को नुकसान पहुंचाती है। और इसकी सबसे खास बात यह रहती है ये न केवल पत्तों को खाती है बल्कि अपने साथ में अवशेष भी छोड़ती है, जिससे फसल के अंदर फफूंद जनित जो रोग रहते हैं ना वो भी लगने की संभावना बढ़ जाती है। किसान तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो की आखिरी इल्ली के बारे में, जिसका नाम है फ्रूट बोरर या फिर इसे फल छेदक के नाम से भी जाना जाता है। ये जो इल्ली है ये सभी फसलों को नुकसान पहुंचाती है, स्पेशली जो फ्रूट क्रॉप्स रहती है यानी कि जो बागवानी वाली जो फसलें रहती ना उनको भी नुकसान पहुंचाती है। उसके अलावा जो सब्जी वर्गीय फसलें आती है उनके ऊपर भी इसका हमला काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसका जो वयस्क
कीट रहता है, मतलब जो फल मक्खी रहती है ना, ये सबसे पहले फल पे जाकर बैठती है और वहां डंक मार के अपने अंडे जो रहती है ना वो फल के अंदर छोड़ देती है और उसके बाद में इससे इल्ली निकलती है और ये जो इल्ली रहती है ना यही फ्रूट को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये सबसे पहले फ्रूट का जो अंदर वाला जो हिस्सा रहता है, जो नाजुक हिस्सा रहता है, जो खाने में से मीठा लगता है, उसे खाकर पूरी तरीके से नष्ट कर देती है और जब अंदर का मटेरियल पूरा खत्म हो जाता है ना तब ये इल्ली फल से बाहर निकल के आती है। तो इसे भी कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये इल्ली जो रहती है फल के अंदर बैठी रहती है, इसलिए शुरुआती अवस्था में इसके हमले को पहचानना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो किसान मित्रों ये थी वो इल्लियां जो बारिश के मौसम में फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिर में इन्हें कंट्रोल कैसे किया जाए और इनको कंट्रोल करने के लिए कौन से कीटनाशक आपको उपयोग में लेना है। तो सबसे पहला कीटनाशक है कात्यायनी इमाफाइव, जिसके अंदर इमामेक्टिन बेंजोएट 5% पाया जाता है, वो भी ग्रेन्यूल फॉर्म में। ये ग्रेन्यूल फॉर्म में होने के बाद भी इसकी घुलनशीलता काफी अच्छी होती है, मतलब पानी में घोलते हो ना तो तुरंत घुल जाती है। और इस कीटनाशक की एक और विशेषता है कि ये सिस्टेमिक रूप से काम करता है, मतलब आप जब इसका छिड़काव करते हो तो ये पत्तों के अंदर प्रवेश होकर पौधे के पूरे भाग में फैल जाती है, जिससे अगर तने के अंदर छुप के भी इल्ली बैठी है तो वो भी कंट्रोल हो जाएगी और फल के अंदर छुपकर भी इल्ली बैठी हुई तो वो भी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन इस कीटनाशक को आपको तभी उपयोग में लेना है जब आपकी फसल शुरुआती अवस्था में है, वानस्पतिक अवस्था में है, फसल के अंदर इल्लियों का हमला ज्यादा नहीं हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन पर आपको इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% आता है इसकी 100 ग्राम की मात्रा को 1 एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। यह शुरुआती अवस्था में लगने वाली तमाम प्रकार की इल्ली, चाहे वो सेम्यूलूपर हो, तंबाकू इल्ली हो, गर्डल बीटल हो या फिर फॉल आर्मी वॉर्म हो, ये सभी प्रकार की इल्लियों को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और यहाँ तक कि अगर आप इसे धान की फसल के अंदर भी उपयोग में लेते हो तो ये तना छेदक और जो पत्ती लपेटक जो कीट आ रहा है ना उसको भी काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। अब वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ऐसे हेवी कीटनाशक के बारे में जिसे अगर आप एक बार उपयोग में लेते हो तो ये सभी प्रकार की इल्लियों को एक ही स्प्रे से खत्म कर देता है। और इस कीटनाशक का नाम है चक्रबीज, जिसके अंदर क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल 18.5% पाया जाता है, वो भी एससी फॉर्म में। एससी मतलब होता है सोल्यूबल कंसंट्रेट, मतलब ये लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आने वाली दवाई है। और जब भी आप इसे उपयोग में ले तो अब इसको अच्छे से हिला ले, उसके बाद में इसका सोल्यूशन बना के छिड़काव के माध्यम से उपयोग करें। ये सभी फसलों में लगने वाली कोई सी भी इल्ली हो, चाहे वो तंबाकू इल्ली हो, फल छेदक हो, फ्रूट बोरर हो, उसके अलावा पत्ती लपेटक हो, उसके अलावा तना छेदक हो, ये सभी इल्लियों को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इसको अगर आप एक बार उपयोग में लेते हो ना तो ये फसल के अंदर लगभग 15 से 20 दिनों तक अपना असर रखता है, जिससे आपकी फसल के अंदर 15-20 दिनों तक इल्लियों का नामो निशान तक नहीं दिखाई देगा। और इसके उपयोग की मात्रा आपको 60 से लेके 80 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। अगर इल्लियों का प्रकोप ज्यादा है तो आप 80 ml के हिसाब से उपयोग में ले सकते हो। और इस कीटनाशक की सबसे खास बात यह होती है कि अगर आप इसे उपयोग में लेते हो तो ये इल्लियों के अंडे को भी नष्ट कर देता है, जैसे इल्लियों की जो नई पीढ़ी है वो तैयार नहीं हो पाती है और जो इल्लियों का संक्रमण है ना वो वहीं के वहीं रुक जाता है। इसलिए अगर आपकी फसल के अंदर अगर इल्लियों का हमला ज्यादा हो चुका है, हेवी अटैक हो चुका है, तो आप कात्यायनी चक्रवीर जो है उसको उपयोग में ले सकते हो। किसान मित्रों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे कीटनाशक के बारे में, जो कि एक डबल टेक्निकल से बना हुआ कीटनाशक है। और इसे अगर आप उपयोग में लेते हो तो इससे इल्लियां भी नष्ट होगी और इसके साथ ही साथ में जो रस चूसक कीट आते हैं वो भी कंट्रोल हो गए। और इस कीटनाशक का नाम है क्लोडा, जिसके अंदर क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल और लैम्बडा साइहलोथिन दोनों टेक्निकल पाए जाते हैं। और ये दोनों ही टेक्निकल इल्लियों के साथ साथ में जो रस चूसक कीट होते हैं जैसे कि सफेद मक्खी हो गया, माहू हो गया, थ्रिप्स का हमला भी अगर आपकी फसल में हो रहा है ना तो थ्रिप्स के ऊपर भी इसके रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिलते हैं। और इसकी एक और खास बात है कि ये जेटसी फॉर्म में आता है। जेटसी मतलब होता है जियोन कंसंट्रेशन। जब आप इसका छिड़काव करते हो ना तो ये पत्तों के जो तने रहते हैं उसके अंदर तक प्रवेश हो जाता है और तने के अंदर जो इल्ली छुप के बैठे रहते हैं ना ये उसे भी नष्ट कर देता है। और इसकी एक और खास बात होती है कि इसके अंदर ट्रांसलेमिनार एक्शन भी पाई जाती है, मतलब पत्तों के ऊपर जब इसका छिड़काव किया जाता है तो ये पत्तों से अवशोषित होकर पत्तों की निचली सतह तक उतर जाती है, जिससे पत्तों के नीचे भी अगर इल्ली बैठी हुई या फिर रस चूसक कीट बैठे हुए हैं तो वो भी आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। और इसकी उपयोग की मात्रा आपको 80 से लेकर 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लेना है। और इस कीटनाशक का जो रिजल्ट है ना ये मक्के की फसल के अंदर लगने वाला जो फॉल आर्मी वॉर्म है ना इसके ऊपर इसका रिजल्ट काफी शानदार देखने को मिलता है। किसान मित्रों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे कीटनाशक के बारे में, जिसका नाम है कात्यायनी फ्लूबेन। और इसके अंदर फ्लूबेंडामाइड पाया जाता है, वो भी 39.35 एससी फॉर्म में, जो कि एक लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आने वाली दवाई है। और उसका छिड़काव अगर आप फसल के अंदर देते हो ना तो उसका रिजल्ट आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। और कितना ही हेवी से हेवी अटैक भी अगर आपकी फसल के अंदर इल्लियों का हो गया है तो ये उसके ऊपर भी काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करके दिखाता है। और अगर आपकी फसल की अंतिम अवस्था पे आ चुकी है और आपने 2 या 3 स्प्रे पहले ऑलरेडी लगा दिए हैं उसके अंदर और फिर भी इल्ली कंट्रोल नहीं हो पा रही है तो ऐसी कंडीशन पर आपको फ्लूबेन को ही उपयोग में लेना चाहिए, क्योंकि फ्लूबेंडामाइड जो टेक्निकल है ये काफी हेवी टेक्निकल है और डायमाइड ग्रुप का केमिकल है, जो कि एक नए ग्रुप का टेक्निकल है। और इसका रिजल्ट आपको लंबे समय तक देखने को मिलेगा। और इसके उपयोग की मात्रा आपको 40 ml से लेके 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग
उपयोग में लेनी है। जैसा कि मैंने बताया कि डायमाइड ग्रुप का केमिकल है, इसी कारण से अगर आप इसको उपयोग में लेते हो तो ये इल्लियों के अंडे को भी नष्ट करता है। मतलब जो इल्ली के अंडे ना वही अगर खत्म हो जाएंगे तो उसकी नई पीढ़ी जो है वो तैयार नहीं हो पाएगी। आगे जो इल्ली का संक्रमण है वो भी पूरी तरीके से लोप हो जाएगा। इसलिए अगर आपकी फसल में हैवी अटैक हो रहा है तो आप फ्लूबेन के ऊपर जा सकते हो। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वीडियो के लास्ट और अंतिम कीटनाशक के बारे में, जिसका नाम है फिनिशिट। किसानों तो फिनिशिट जो है ये एक प्रकार का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। मतलब इसके अंदर जो है वो प्लांट एक्सट्रैक्ट डाले हुए हैं और जब आप इसका छिड़काव करते हो ना, जो केमिकल स्प्रे आप करते आ रहे हो, मतलब लगातार आप केमिकल के उपयोग करने के बाद में जो इल्लियां है ना उसके अंदर रेसिस्टेंट पावर डेवलप हो जाती है। और ये जो रेसिस्टेंट पावर है ना, इसे अगर आपको तोड़ना है तो आपको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के ऊपर जाना ही पड़ेगा। तो आपको रोटेशनल स्प्रे करना है। मतलब जब पहला स्प्रे आपने केमिकल उपयोग में ले लिया तो उसके बाद में आपको ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है ना उसे इस्तेमाल में लेना है। तो ऐसी कंडीशन पर फिनिशिट आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन साबित हो सकता है। और ये जो फिनिशिट है ये फसल के अंदर लगने वाली तमाम प्रकार की इल्लियां, चाहे वो फल छेदक हो, चाहे वो तना छेदक हो, चाहे वो सेमी लूपर हो, चाहे वो रिंग कटर हो, चाहे वो फॉल आर्मी हो, ये सभी प्रकार की इल्लियों को काफी अच्छे तरीके से कंट्रोल करता है और रेसिस्टेंट पावर भी डेवलप नहीं होने देता है। इसलिए आपको इससे भी उपयोग में लेना है। आप रोटेशनल स्प्रे अपनाइए और इसको बीच बीच में आप उपयोग में लेते रहिए और इसके उपयोग की मात्रा आपको 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी। तो किसान मित्रों, यही थी वो इल्लियां जो खरीफ सीजन यानी कि बारिश के सीजन में फसलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है और इनको कंट्रोल करने वाले टॉप 5 कीटनाशक। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ में इस वीडियो को अपने उस किसान मित्र के साथ में जरूर शेयर करें जिनकी फसल में इल्लियों का हमला हो रहा है।